अपना दल यस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल आज अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासम्मेलन में शिरकत करने अयोध्या पहुंची। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पेश 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर मीडिया से बातचीत की और इसे नैतिकता की राजनीति की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 130वां संविधान संशोधन बिल जो कृषि मंत्री द्वारा मानसून सत्र में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, वह इस बात का प्रतीक है कि सरकार की शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही हो। यही हमारी मंशा है और यही एनडीए गठबंधन की सोच है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून के तहत मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी जवाबदेह बनाया गया है। यह जनता के विश्वास को मजबूत करने का प्रयास है। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि भारत सरकार और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से वहां डबल इंजन की सरकार विकास को गति दे रही है। पहले बिहार विकास में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब वहां की जनता को युवाओं का लाभ मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि एक बार फिर जनता एनडीए को समर्थन देगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अभी चुनाव में समय है, लेकिन अपना दल यस का संगठन प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय और मजबूत तरीके से कार्य कर रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव भी एनडीए गठबंधन ही जीतेगा। अयोध्या में मैं अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हूँ। हमारे समाज के सभी हमारे स्वजातीय बंधु कोने कोने से आज यहाँ शामिल हुए इस कार्यक्रम में और उनके बीच अपने लोगों से मिलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए मैं यहाँ पर आई। खास मोदी जी ने आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस पूरे मॉनसून सत्र में आपने हमारे विपक्ष के मित्रों की भूमिका को देखा है। उनके पास कोई ना कोई वजह वो बना लेते हैं जिससे कि सदन का समय बर्बाद किया जाए और सदन को बाधित किया जाए। इस पूरे मॉनसून सत्र में हमारे विपक्ष के मित्रों ने सदन को चलाने में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई और जनता का इतने महत्वपूर्ण विषय होते हैं जो मॉनसून सत्र में उठाए जा सकते थे, जिसके लिए हम लोग सांसद चुनकर आते हैं, लेकिन हमारे विपक्ष के मित्रों ने लगातार सदन के अंदर शोर शराबा करके सदन की कार्रवाई को बाधित किया। सरकार ने लगातार सदन को चलाने का प्रयास किया। हमारे लगभग 15 ऐसे बिल भी हैं जो हमने पारित किए और उसमें एक महत्वपूर्ण बिल जो हमारा 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, जो इस दृष्टि से लाया गया है कि लोकतंत्र में उच्च पदों पर आसीन चाहे जो भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री के पद पे हो, मुख्यमंत्री के पद पे हो या राज्यों के मंत्री, केंद्र के मंत्रियों के पद पे हो, उनकी एक जवाबदेही बनती है। शासन में पारदर्शिता होनी चाहिए और जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांत पे हम इस विधेयक को लेकर आए हैं। फिलहाल ये सेलेक्ट कमेटी के पास गया है। इस बिल के हर बिंदु पर विस्तार पूर्वक सभी राजनीतिक दल अपने विचार रखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर सरकार की मंशा सिर्फ इतनी ही है कि राजनीति में एक नैतिकता का जो मापदंड है वो कायम रहे, ताकि लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सके और लोगों का जो विश्वास है भारत के लोकतंत्र की शक्ति में वो और प्रगाढ़ हो सके। उन्नाव जिला के दही थाना क्षेत्र के विष्णुपुर गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां घर के बाहर सड़क पर पानी भराव को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने 2 युवतियों पर फावड़े से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार द्वारा पानी बहाव की निकासी करने पर पड़ोस के रहने वाले युवक राहुल आग बबूला हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि उसने पास में रखे फावड़े से 2 युवतियों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पीड़ित युवतियों के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ दही थाना तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में तनाव का माहौल है। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश जी, कहाँ से आए आप? जशनपुर से। अच्छा, ये कौन घायल है आपका? हमारी लड़की है। किस विवाद को लेके क्या विवाद था? पानी का विवाद है। हाँ। बारिश का पानी का। किससे विवाद हुआ है? पड़ोसी है राहुल है। किस चीज़ से मारा है, हमला किया है? कोई फावड़ा से। फावड़ा से मारा। किसके किसके चोट आई है? चिटके हमारी 2 लड़कियों की है। औरतों की आई है मगर औरत की इतनी नहीं है, लड़कियों की ज़्यादा। क्या कोई पुरानी रंजिश थी क्या इन लोग से? अरे पुरानी रंजिश से खिलाफत है। अच्छा,
पर विवाद होता है मोहल्ले को लेके हाँ। गली में। क्या कार्रवाई हुई अब तक, पुलिस ने क्या किया? कोई नहीं अभी हुई है। गाड़ी वहाँ से आए थे, यहाँ भेज दिया, जहाँ मेडिकल करा के लाओ, तब यहाँ से आए थे, यहाँ से कल से कोई कार्रवाई नहीं है। आप क्या कार्रवाई चाहते हो? हम तो साहब सजा चाहते हैं कि सजा हो, सख्त कार्रवाई हो। ठीक। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ विधेयक पारित कर अब उस पर रोक लगाने और जीएसटी की दरों में संशोधन किए जाने के फैसले का व्यापार अधिकार मंच ने स्वागत किया है। भाजपा नेता एवं व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने इस संबंध में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार को धन्यवाद व बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगठन पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए चल रही सट्टेबाज पर रोक लगाने की मांग कर रहा था। सुशील जायसवाल ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की लत में फंसकर करोड़ों युवा और बच्चे अपने भविष्य को दांव पर लगा रहे थे। इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो रहा था, बल्कि मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आ रही थी। ऐसे में इस विधेयक पर पारित होना एक सराहनीय कदम है। साथ ही उन्होंने जीएसटी दरों में संशोधन को लेकर भी सरकार की प्रशंसा की और कहा कि बढ़ी हुई कर दरों की वजह से आज आम जनता पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। सरकार के इस निर्णय से आम नागरिकों को भी राहत मिलेगी और बाजार में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान प्रवीण रस्तोगी, मोहित सिंह बॉबी, राजेश जायसवाल, विकास अग्रवाल, राजीव मदान, आकाश जायसवाल, रोहित गुप्ता, सुदीप गुप्ता, अंकित चौरसिया, प्रशांत जायसवाल, शैलेंद्र सोनी और रामू सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार जो है एक बिल लेके आई है और पारित हुआ लोकसभा में, संसद भवन में, कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उस पर रोक लगाने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, जिससे कि लाखों करोड़ों देश के नौजवान युवा बच्चे उसमें प्रभावित होकर अपने घर के आर्थिक स्थिति को चौपट करने का काम कर रहे थे। वो बिट के माध्यम से पहले वो उसमें रजिस्ट्रेशन कराते थे, शुल्क जमा करते थे विभिन्न ऐपों के माध्यम से, विभिन्न गेमों में, और फिर उसमें पैसा लगाकर अपने को बर्बाद करने का काम कर रहे थे। सरकार ने उस पर रोक लगाने का काम किया है। इसके लिए सरकार को ढेर सारे साधुवाद, बधाई के पात्र है। पिछले कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे, जब से ये शुरू हुआ था कि ये सट्टेबाजी का काम हो रहा है, जिससे लाखों करोड़ों घर परिवार के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। बच्चों को लोग भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर जाकर ये ऑनलाइन के सट्टेबाजी में वो फंस जा रहा है और इस गेम के माध्यम से अपने परिवार और करियर को ख़राब करने का काम कर रहा है। तो उसको रोक लगाने का सरकार ने काम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथ में केंद्र सरकार ने उसमें जीएसटी में संशोधन करने का काम किया है, जो 5% और 18% पे जो है लाने का काम किया। उससे भी कहीं ना कहीं आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन सरकार से ये भी मांग है कि एक तरफ आप आम जनता को राहत दे रहे हो, लेकिन ये जो ख़त्म होता बाजार है, जो रौनक ख़त्म होती जा रही है, उस पर रोक, उसको बढ़ाने के लिए रोजगार, जिससे कि जो यहाँ की व्यवस्था है जिसमें करोड़ों लोग एक जो आपके खुदरा व्यवसाय से जुड़े हैं, फुटकर और थोक के माध्यम से असंगठित क्षेत्र है, उसको भी बचाने का काम करिए। नहीं तो करोड़ों लोग जो है धाराशायी हो जाएंगे, उनका परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा। बाज़ारों में रौनक लाने के लिए, वापस लाने के लिए ऑनलाइन जो व्यापार है उस पर भी अंकुश लगाने का काम करें। उत्तर प्रदेश में इन दिनों किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसान घंटों लंबी लाइनों में खड़े होने के बावजूद भी खाद पाने में असमर्थ हैं। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने शनिवार को अयोध्या सदर तहसील में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार गौरी शंकर वर्मा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति ने इस अवसर पर कहा कि योगी सरकार की लापरवाही ने प्रदेश में किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में बुआई का काम चल रहा है और ऐसे में समय में खाद की अनुपलब्धता किसानों की आजीविका पर सीधा हमला है। यह सरकार की घोर नाकामी और अन्नदाताओं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन प्रदेश भर में पार्टी के राज्यसभा सांसद व यूपी प्रभारी श्री संजय सिंह के निर्देशानुसार सभी तहसील मुख्यालयों पर आयोजित की जा रही है।
आम आदमी पार्टी ने मांग किया कि खाद्य वितरण में हुई लापरवाही के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। खाद्य संकट के चलते प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए विशेष सहायता पैकेज की घोषणा की जाए। सरकार उद्योगपतियों को प्राथमिकता देने के बजाय अन्नदाताओं को प्राथमिकता में रखे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, केंद्र में आई थी, तो उसने कहा था हम किसानों की आय दुगना करेंगे, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो किसानों के लिए आई थी उसे लागू करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले करना जानती है और जुमले करती रही है। ना तो उसे किसानों की आय दुगनी की, ना उसने कहा था किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, ना उसने किसानों को मुफ्त बिजली दी। आज हालत ये हो गई है कि किसानों को खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। जो है किसान वहाँ लाइन लगाए कि अपना किसान जो है खेती बाड़ी देखे। तो किसानों की इस दुर्दशा का कारण भारतीय जनता पार्टी है, जो किसानों को जो है दौड़ा रही है, रोज़ किसानों को परेशान कर रही है। आए दिन किसान जो है CSC पे खाद लेने के लिए लाइन लगा रहा है। तो इस तरह की समस्याओं का उसे सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने आज जो है नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को उनके माध्यम से पहुंचाया है। जो आज खाद की कालाबाजारी हो रही है, नेपाल में खाद बिक रही है, जो है खाद की कमी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में खाद की कालाबाजारी हो रही है। तो कालाबाजारी जब होगी तो खाद, जाहिर सी बात है, कम हो जाएगी, खाद आपूर्ति कम हो जाएगी। को रोका जाए और किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए, यही सी मांग को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया।